खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क में तवानाई की सलामती का कोई बहरान नहीं। वजीर आजम ने मगरबी एशिया के तनाज़ुर पर पार्लियामेंट में दिया जवाब। वजीर आजम ने कोई नई बात नहीं की। प्रियंका गांधी का तासुर मगरबी एशिया तनाज़ुर पर पार्लियामेंट में बहस कराने का कांग्रेस लीडर का मुतालबा। आदिवासियों को आहिस्ता आहिस्ता जमीनों से महरूम किया जा रहा है। वडोदरा में मुनक्किदा आदिवासी अधिकार सम्मेलन से राहुल गांधी का खिताब। आइंदा 5 दिनों तक ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला न करने ट्रंप का ऐलान। ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोलना जरूरी। अमेरिकी सदर का तासुर। आलमी मंडियों में कमजोर रुझान का असर। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी फिर हुआ इजाफा। आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तैयारियां जोर शोर से जारी। इंपैक्ट प्लेयर पर कप्तान अक्षर पटेल ने इत्मीनान का किया इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के बावजूद हिंदुस्तान में तवानाई की सलामती का कोई बहरान नहीं है। मगरबी एशिया में जारी तनाज़े पर बयान देते हुए आज लोकसभा में इस मसले पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हमवार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान के पास 5.3 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के जखायर हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि मुल्क 6.5 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा इजाफी जखीरा करने के इंतजाम पर भी काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने कांग्रेस लीडर और वायनाड की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने मगरबी एशिया पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाए और पार्लियामेंट में इस मामले पर तफसीली बहस का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वजीर आजम के बयान में कोई नई बात नहीं है। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं
कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएँ, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में इस पर। राहुल गांधी ने गुजरात के वडोदरा में मुनक्किदा आदिवासी अधिकार संबोधन सम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि आदिवासी लफ्ज का बहुत गहरा मतलब है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी मतलब असल हिंदुस्तान के जो मालिक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप माजी पर नजर डालें तो पता चलता है कि आप पूरी जमीन के मालिक थे, ताहम अब आदिवासियों की तारीख जमीन खोने की बन चुके हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आदिवासियों को उनकी जमीन से महरूम कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी लीडर और पीएम मोदी के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर के सामने झुकते हैं, लेकिन वो जिसके लिए खड़े थे उनकी हिफाजत नहीं करते। शुरुआत मैं आदिवासी शब्द से करना चाहता हूं। आदिवासी शब्द का बहुत गहरा मतलब है। आदिवासी मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तान के जो मालिक थे। अगर आप यहां 1000-2000 साल पहले, 3000-5000 साल पहले आते तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, यह सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी, आस्ते 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 आपको हटाते गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने वजीर-ए-आजम की जानिब से वेस्ट एशिया में जारी तनाज़े पर आज दिए गए बयान को निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर-ए-आजम ने 23 दिन बाद बात की और वो भी दबे अल्फाज में। पवन खेड़ा ने कहा कि वजीर-ए-आजम ने 6 यूरिया प्लांट के आगाज की बात कही, ताहम उन्होंने कहा कि ये यूरिया प्लांट चलेंगे कैसे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वजीर-ए-आजम को कहना चाहिए था कि जंग गैर कानूनी है। एक गंभीर मुद्दा है। 23 दिन बाद प्रधानमंत्री ने मुंह खोला और बोला ऐसा जैसे कोई इंडिया शाइनिंग का भाषण दे रहे हो चुनाव प्रचार में। उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये 5 राज्यों के अलावा भी एक जिंदगी है। पूरे देश को आज सिलेंडर की कतारों में लगा दिया है आपने। किसान फर्टिलाइजर की कतारों में लगे हैं और आपको सूझ रही है भाई हमने 6 यूरिया प्लांट। अरे भाई यूरिया प्लांट चलेंगे किस पर? एलएनजी पर चलेंगे ना। कहां से आएगी एलएनजी? आपने रिश्ते इतने खराब कर दिए ईरान के साथ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए आपके लिए अब आपको जी हुजूरी करनी पड़ रही है। तो जब आपको बोलना था तब आप बोले नहीं। जब आपको अमेरिका और इजराइल को सीधे खड़े होकर बोलना था कि साहब ये जंग गैर कानूनी है, 168 बच्चियों को आपने मारा, गलत किया, आयतुल्लाह खामेनी की हत्या आपने की, गलत की, ये बोलने की अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप पूरा देश आपकी इस कमजोरी, आपकी इस कायरता का नतीजा भुगते। ये कैसी डिप्लोमेसी है कि जहां आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रहे? उसका लाभ क्या मिला आपको? आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया। आज एलएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, कमी हो रही है, पेट्रोल डीजल की हालत आप देख रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ा चुके हैं, ब्लैक में 5000 में बिक रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तबाही की कगार पे है, मोरबी की टाइल्स इंडस्ट्री तबाही की कगार। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने अपील की है कि सब मुत्तहिदा होकर एक साथ आवाज़ उनको उठानी चाहिए और कहा कि मुल्क और दुनिया के ताई जो हमारी हिकमत अमली है वो लोकसभा से आवाज़ जानी चाहिए। मरकजी वजीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हर मामले में सियासत करती है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक तो देश के तमाम संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों से एक तो आग्रह किया है कि सभी एकजुट होकर के एक साथ आवाज़ उठनी चाहिए, इस संसद से जानी चाहिए, देश और दुनिया के प्रति जो हमारी पीड़ा। प्रधानमंत्री ने सारी स्थितियों को रखा, कोई चीज़ हिडन नहीं,
देश के सामने सारी अब देखिए, कांग्रेस को हर चीज में राजनीति दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि देश पर अभी तक अमेरिका ने बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल का दाम, चाइना ने बढ़ा दिया, सब ने बढ़ा दिया, भारत क्यों नहीं बढ़ा रहा? दुर्भाग्य है इस देश का। उनको तो तारीफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री के इस रवैये का कि जब तक हम उनको सहूलियत दे सकते हैं, और स्टॉक भी बता दिया कि हमारे पास क्या स्टॉक है। देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं है, देश का एक ही समस्या है एलओपी। कहाँ रहते हैं ये एलओपी जानते हैं? हमने कहा कि देश में एलपीजी की कोई समस्या नहीं है। अगर देश में समस्या है भ्रम फैलाने का, वो एलओपी की समस्या। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया कि जिस एक्साइज पॉलिसी ने दिल्ली की आमदनी में जबरदस्त इजाफा किया था, उसी एक्साइज पॉलिसी में साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी के दौरान 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, जबकि उनके घर से जमीन के भी कोई कागजात बरामद नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह ने कहा बीजेपी वालों ने इल्जाम लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने 1,29,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जबकि पूरे दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ रुपए था। इनके ऊपर मुकदमा क्या था? अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा इनके ऊपर यह था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया एक्साइज पॉलिसी में, जिस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को फायदा हुआ, ज्यादा रेवेन्यू आया। मुकदमा यह था इनके ऊपर कि एक मैं बैनर भाजपाइयों का देख रहा था जो अरविंद जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था 1,29,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ रुपए। तो कुछ भी खबरें चला रहे हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा यह नहीं कि ठीक है नरेंद्र मोदी राजनीतिक प्रतिद्वंदता दिखा रहे हैं, वो हमसे नफरत करते हैं या उनके मन में हमको लेके गुस्सा है, वो केजरीवाल जी पे करना चाहते हैं, जेल भेजना चाहते हैं, चलो ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट की बात यह है कि जिस तरह से गोदी मीडिया लगता है आपके पीछे, मतलब वो उसका बस चले तो वो कोर्ट बन के फैसला ही सुना दे कि भाई इनको तो। मरकजी हुकूमत मगरबी एशिया के बहरान पर गहरी नजर रखे हुए वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आज महाजन ने कहा कि हम ईरान और इसराइल से सफर करने वाले हिंदुस्तानियों की मदद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। Update on the status of flights. Overall, the flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 375,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 95 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Jazeera Airways of Kuwait is operating flights to various destinations in India from the Al Qaisuma airport in Saudi Arabia. Gulf Air of Bahrain also continues to operate special non-scheduled commercial flights from Dammam airport of Saudi Arabia to India. पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कमर्शियल एलपीजी मुख्तस में इजाफा हुकूमत का एक पैमाइशी फैसला, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तारिकीन वतन कारकुनान को 5 किलोग्राम का एफटीएल गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने आज यकीन दिलाया कि तमाम रिफाइनरीज सबसे ज्यादा सलाहियत के साथ काम कर रही हैं और घरेलू और ट्रांसपोर्ट के मकासद के लिए कुदरती गैस के साथ साथ सप्लाई 100% बरकरार है। सुजाता शर्मा ने बताया कि 50% तिजारती एलपीजी इस वक्त रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए काबिल इस्तेमाल है। के माध्यम से और वैसे भी फील्ड से इनपुट आ रहा था कि कमर्शियल एलपीजी की कमी होने से कई लोगों को परेशानी हो रही है। भारत सरकार की यही चेष्टा है कि इस परेशानी को कितना कम किया जा सकता है। हमारी एलपीजी सप्लाईज, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज पहले की तरह नॉर्मल है और पैनिक बुकिंग में ज़बरदस्त कमी भी हुई है। जो 88 लाख था
वो अब घटकर लगभग 50 लाख के आसपास आ गया है बुकिंग. सो इट हैज़ कम टू नॉर्मल. 5 किलो का FTL इज कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का होता है, जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लेते हैं. जो 5 किलो का सिलेंडर है वो श्रमिकों के लिए है, प्रवासी श्रमिकों के लिए है, जो माइग्रेंट लेबर हैं. जो उस तरफ से भी न्यूज़ आ रही थी कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए ये 5 किलो के FTL का उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है. ये सभी इन्वेंट्री, ये सभी सिलेंडर स्टेट गवर्नमेंट को सौंपे गए हैं. वहाँ से शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर आदित्य ठाकरे ने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग गोवा और गुवाहाटी भागे थे, आने वाले दिनों में उनकी हकीकत सामने आ जाएगी. उन्होंने रियासती वज़रा पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन्हें अवाम की खिदमत में रहना चाहिए था, वो किसी बाबाओं के पास मदद के लिए भाग रहे हैं. देखते नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है कि इस तरह की राजनीति की शुरुआत मिंदे गैंग ने ही शुरू की थी महाराष्ट्र में. किसी को अपहरण करना, किसी को लेके घूमना वोट्स के लिए, ये सारी जो बातें हैं ये मिंदे की टोली ही करती है. लेकिन ये भी बात सत्य है कि मिंदे और उनकी जो टोली है वो डरपोक है. और जिस दिन उनको उनकी फाइल है, जिस कारण से वो गुवाहाटी भागे थे, सूरत भागे थे, वो दिखाएंगे, तब ये सारी चीजें शांत हो जाएगी. दूसरी बात, जो कैप्टन खरात की बात सामने आई है, हमें यही लगता है कि ऐसे गंदे और ये गंदे कारनामे जो है कभी महाराष्ट्र में होते नहीं थे. ये जो बातें कहते हैं, अभी इसको ब्लैक मैजिक कहिए, सुपरस्टिशन कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जो उनके माध्यम से वो करते थे. और दूसरी बात, जितने उनके भोंदू भक्त है, जैसे अंध भक्त होते हैं वैसे भोंदू भक्त भी होते हैं, वो इनके मंत्री मंडल में जो बैठे हुए, उन पे भी कार्रवाई होनी जरूरी है. उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में एक कोल्ड स्टोरेज की इमारत जोरदार धमाके के बाद मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि कई मजदूर मलबे तले दब गए. जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक हादसे के बाद अब तक 17 मजदूरों को बाहिफाजत तरीके से निकाल लिया गया, ताहम मजीद अफराद के मलबे के तले दबे होने का खदशा है. देखिए, ये पापा गांव में कोल्ड स्टोरेज है. यहाँ पे बिल्डिंग एक कोलैप्स होने की सूचना हम लोगों को लगभग 1:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई, 1:30 से 2 के बीच में. और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, सारी टीमों को मोबिलाइज कर दिया गया. हमारे डॉक्टर्स की टीम, रेस्क्यू टीम, फायर डिपार्टमेंट की टीम और अन्य जितने भी संबंधित टीमें हैं, SDRF NDRF को भी तत्काल इन्फॉर्म कर दिया गया है. NDRF जस्ट पहुँचने भी वाली है. राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है. अभी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रुकने पार्लियामेंट शंभवी ने आज लोकसभा में एक पुरानी कव्वाली के साथ अपोजिशन पर तंज कसा. इस कव्वाली को पिछले साल रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर के लिए रिमिक्स किया गया था. फाइनेंस बिल 2026 पर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ मनफी सियासत करती है, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया. उन्होंने कहा कि इसी आईने में जिसमें हम तरक्की और एतमाद दोनों को देख सकते हैं, अपोजिशन को कुछ नजर नहीं आता. ये साल का बजट और ये वित्त विधेयक सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है या पन्नों का दस्तावेज नहीं है. ये एक आईना है जिसमें हमें एक विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत दिखता है. ये आईना है जिसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी सोच को देखने को मिलता है. ये एक आईना है जिसमें हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को देख सकते हैं. ये आईना है जिसमें हम युवाओं की प्रतिभा को देख सकते हैं. ये आईना है जिसमें हम अपने सेना के अदम्य शौर्य को देख सकते हैं. तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने एरोड में डीएमके यूथ विंग के सेक्रेटरियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया. इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने असेंबली इंतखाबात और पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया. हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने मगरबी बंगाल इंतखाबात के लिए हुमायूं कबीर की AJUP के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया. हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के साबिक MLA थे, लेकिन गुज़श्ता साल TMC से बाहर निकले जाने के बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी कायम की. दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे 2026-27 की रिपोर्ट पेश कर दी. उन्होंने कहा कि माली साल 2026-27 दिल्ली की मजमूई रियासती घरेलू पैदावार यानी GST तकरीबन 13,27,000 करोड़ रुपए रहने का इम्कान है. – 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग
3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। दिल्ली पुलिस की जानिब से गुज़श्ता एक साल के दौरान 11,589 बांग्लादेशी शहरियों को मुल्क बदर किए जाने की खबरों के बाद सियासी ज़बानी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। नई दिल्ली यौम शहदा के मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला ने रियासती वज़रा के हमराह RCS दफ्तर के आते में शहीद आज़म भगत सिंह के मुजस्समे के नकाब कुशाई की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। ईरान जंग के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका आइंदा 5 दिनों तक ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा। ताहम ट्रंप ने कहा कि ईरान को आबनाए हरमुज खोलना पड़ेगा। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने आबनाए हरमुज को न खोला तो उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा। आलमी मंडियों में इंतहाई कमजोर रुझान की वजह से इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पीर को गिर गई, जबकि जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जो अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। गैर मुल्की फंड्स की बेतहाशा अखराज और रुपए की कमजोरी ने भी सरमायाकारों को खतरे में डाल दिया है। IPL के 19वें एडिशन का 28 मार्च से आगाज होने वाला है, जिसके लिए तमाम टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपनी तैयारियों में तेजी पैदा कर दी है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने इम्पैक्ट प्लेयर रोल पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। अक्षर पटेल ने कहा कि ये उसूल अक्सर टीमों को माहिर बल्लेबाजों या गेंदबाजों के ऑलराउंड प्रदर्शन पर तरजीह देने का बायस बनता है। दिल्ली को इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर कोई चिंता की बात नहीं। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।